हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सत्येंद्र सर पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में राउल्ट्स लॉ को पढ़ा था। क्या था राउल्ट्स लॉ, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसको जानने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उसी राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि जिन लोगों ने पिछली वीडियो भी नहीं देखी वो संक्षेप में उसके सूत्र को समझ लें, जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई परेशानी ना हो। राउल्ट्स लॉ पर आधारित एक आंकिक प्रश्न मैंने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। आप लोग सभी इसे समझ भी लें, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg हो जाता है। विलय ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे राउल्ट्स लॉ से। इसके लिए ज़रूरी होगा उसके सूत्र को समझ लेना। तो एक बार हम समझ लेते हैं। सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्या होता है राउल्ट्स लॉ? बहुत कम शब्दों में एक बार बता देते हैं। कहा जाता है कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, जो कि दिख रहा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो क्या होगा कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये जो आप देख रहे हैं विलय का मोल प्रभाज, इसको मैंने बताया था कल की वीडियो में कि जब विलयन तनु होता है तो स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम हो जाती है, जिस कारण हम इसे छोड़ देते हैं। तो हम लिख देते हैं स्मॉल एन वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन। अतः ये हमारा सूत्र चेंज होकर आ जाता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, जिसे आप सभी जानते हैं कि मोल होता है भार बटे अणुभार, जिसे हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन कैपिटल डब्लू कैपिटल एन। चेंज कर देते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं तो डब्लू कैपिटल एम कैपिटल डब्लू और स्मॉल एम। ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है, ये राउल्ट का नियम है जो कि तनु विलयन पर लागू होता है। इसमें पी नॉट है विलायक का वाष्प दाब, पी एस है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल डब्लू है विलय का भार, कैपिटल डब्लू है विलायक का भार, कैपिटल एम है विलायक का अणुभार और स्मॉल एम है विलय का अणुभार। तो हमें इसी फार्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हम देखते हैं कैसे होगा। लिखा है कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन तो विलायक होता है, तो हम उसे कह सकते हैं शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जिसको हम शॉर्ट में पी नॉट इक्वल टू 640 mmHg। अब मैं इसी तरीके से शॉर्ट में लिख देता हूँ। आगे कह रहा है विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पी एस क्या है 600 mmHg। साथ ही कह रहा है कि 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलय
तो विलय का भार भाई कितना है, विलय का भार स्मॉल w है हमारा 2.175 ग्राम। विलय का अणुभार ही हमें निकालना है, विलय ठोस का अणुभार, विलय का अणुभार स्मॉल m क्वेश्चन मार्क है, और दिया हुआ है को 39 ग्राम बेंजीन जो कि है विलायक, तो हम कह सकते हैं बेंजीन का भार कैपिटल W है 39 ग्राम, और बेंजीन का अणुभार कैपिटल M। सभी जानते हैं बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अणुभार को काउंट कर लेते हैं, 6C प्लस 6H, 6 इंटू 12, 6 इंटू 1 72 और 6, कुल मिला के 78। अब यहाँ तक ये तो सब हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सूत्र में हमें क्या चाहिए, P0 चाहिए जो कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है, PS चाहिए जो कि किसका है, विलयन का वाष्प दाब, और क्या चाहिए हमें, विलय का भार स्मॉल w चाहिए, विलय के अणुभार को हमको निकालना है। सारी चीज़ें हमको पता है, तो हम इसे हटा देते हैं और बस अपने सूत्र को लिखा रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, तो क्या था हमारा सूत्र में, स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। वैल्यू को रखते हैं, P0 640 माइनस PS 600, P0 640 बराबर स्मॉल w 2.175 ग्राम, कैपिटल M का वैल्यू है 78, कैपिटल W कितने ग्राम बेंजीन को बोला है, 39 इंटू स्मॉल m जो कि हमें निकालना है। लेस करेंगे 640 में से 600 तो कितना बचेगा, 40 बटे 640 बराबर 39 दूनी 78 होता है, तो 2.175 इंटू अपॉन m। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा काट भी छोटा भी कर लेते हैं, 16 स्मॉल m बराबर ये इधर पहुंच जाएगा 2 इंटू 2.175 इंटू 16। इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 69.6। दैट्स ऑल, ये हमारा फाइनल आंसर है। जिस किसी को डाउट है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में है शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 जो कि है विलायक का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, भाई ये लिखा हुआ है विलयन का वाष्प दाब 600, विलय का भार 2.175 क्योंकि इतने ग्राम अवाष्पशील विलय को ही डाला गया था। विलय का अणुभार हमको निकालना है। शुद्ध बेंजीन का भार जो कि 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर तो बेंजीन का भार, अणुभार बेंजीन का हम निकाल लेंगे और फाइनली इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहें। बाकी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।